Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine, fit, healthy and happy. So students, ये आपकी जो बुक है पलक पाठ्य पुस्तक, हिंदी पाठ्य पुस्तक, आपने हिंदी की कॉपी बनाई है कि नहीं बनाई? मैं बार बार कहती हूँ जो भी मैं करा रही हूँ, मात्राएं हो चाहे इंग्लिश में हो, वो सब आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है? तो आप चैप्टर फर्स्ट से लिखना शुरू कर दीजिए, वर्णमाला पहले लिखिए, ठीक है? अगर नहीं लिखा है तो अब भी लिख लीजिए, ठीक है? वर्णमाला लिखिए, फिर ये अक्षर पहचानने वाला ये चित्र इसको छोड़ दीजिए, वर्णमाला लिखिए पहले उस पे चैप्टर में। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर मात्राएं, मात्रा परिचय आपने लिखा है कि नहीं लिखा है? कॉपी में मैंने बोला था ये आपको लिखना है चार्ट पूरा, मात्रा परिचय हेडिंग डाल के, ठीक है? फिर ये 2 अक्षर वाले शब्द ऐसे लिखने थे, हेडिंग डाल के, अब पढ़ अध्याय 3 करके, ठीक है? नहीं लिखा है तो अब भी लिख लीजिए आप, फिर ऐसे 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द, ठीक है? ये आपको कॉपी में लिखना था बेटा। ये आप तो एक्सरसाइज तो कर ही रहे हो, कॉपी बेटा मेंटेन करिए, कॉपी स्कूल में आपकी आएगी, 10 मार्क्स लगेंगे कॉपी के आपके, तो कॉपी पूरी कर लीजिए। ये आप सब, ये सब आपको कॉपी में करना है। ये नहीं किया तो अब भी लिखना शुरू कर दो बेटा। उसके बाद आ की मात्रा आपने किया ही था, सावन आया, ठीक है? आ की मात्रा आपने किया था कॉपी में, आ की मात्रा में भी लिखना है। ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है? और मैम ने आपको फिर ये चैप्टर पढ़ाया डाकिया, छोटी ई की मात्रा, ठीक है? ये सब आपने भरा है। उसके बाद ये डाकिया है, मैम ने आपको पढ़ाया था ई की मात्रा का, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपने कर लिए, ठीक है? अब कॉपी में भी लिखे ई की मात्रा, ठीक है? आज हम इसके साथ आपको ये बुक मिली होगी हिंदी अभ्यास पुस्तिका, इसमें हम भरेंगे, ठीक है? जो भी हमने किया है अभी तक, तो हमने 1 पेज तो 2 चैप्टर तो कवर कर ही लिए इसमें। वर्णमाला को जाने, ये देखो इससे रिलेटेड ही हिंदी का पेपर आएगा, फिर मत कहना आप लोग, ठीक है? ये देखो वर्णमाला आपने लिख ली होगी और ये लिख लिया होगा, ये कौन सा वर्ण किसके बाद आता है, ये वाला पेज 3rd और 4th। आज हम करेंगे 5th नंबर पेज, ठीक है? 5th और 6th पेज करेंगे, ओके? तो अब इसमें देखिए, आप देखिए मात्रा परिचय, मात्रा परिचय और अब पढ़, ये आप कर चुके हैं। ये देखो ये पेज नंबर 5 है, तो आज हम 5 नंबर पेज करेंगे। यहां पे अपना नाम लिख देंगे और डेट जरूर डालेंगे, डेट। अब देखो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है, मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा क्या होती है? किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। कैसे कैसे कहते हैं मात्रा? अब देखो मैंने अ बोला तो मेरा मुंह जरा सा ही खुला, आ बोला तो पूरा खुल गया, फिर ई, टंग मेरी काम हुई, फिर बड़ी ई, उसमें ज्यादा मुझे जोर देना पड़ा। तो ये जो टाइमिंग है ना छोटी छोटी, इसी को मात्रा कहते हैं। उच्चारण काल जो हम बोलते हैं, उसी उच्चारण के टाइमिंग को हम क्या बोलेंगे? मात्रा। तो ये देखो, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। बोर्ड पे लिख दूं क्या मैं? तब आप भर लोगे बड़ा बड़ा, चलो बोर्ड पे लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मात्रा किसे कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अब यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तर इसका। उत्तर मतलब क्या? आंसर, ठीक है? अंडरस्टूड? ऐसे आपको भी करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे किसी वर्ण या ध्वनि ठीक है? किसी वर्ण या ध्वनि के, ऐसे आप लिखोगे सुंदर सुंदर, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण। कॉपी बेटा जरूर बनानी, मैं बार बार आपको पहले भी बोल रही थी वीडियो में, नहीं बनाई तो अब भी बना लीजिए, आपके पास टाइम है। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। ठीक है? ठीक है, तो ये आप ऐसे लिखोगे, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग।
किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? ठीक है, ठीक है। तो वो मैंने बोर्ड पे बड़ा बड़ा इसलिए लिख दिया ताकि आप अच्छे से उसको लिख पाओ। आप वीडियो देखते देखते उसको नोट डाउन कर लोगे बुक में, ठीक है। किस स्वर की मात्रा नहीं होती? तो हमने पढ़ा ना, अ की स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, तो हम यहां लिख देंगे अ स्वर की मात्रा नहीं होती, ठीक है। स्वर को उसकी मात्रा से मिलाना है, तो मात्राओं का आपने चार्ट पढ़ा होगा, देखिए ये वाला आपने पढ़ा होगा, तो आप इजीली इसको कर लेंगे। ये वाला, ये मैंने बोला भी था आपको कॉपी में लिखने को, तो इससे आप इजीली करें। आ की मात्रा कहाँ है? देखिए आ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी छोटी की मात्रा ये रही, फिर बड़ी बड़ी की मात्रा ये रही, फिर ऊ की मात्रा ये रही, फिर बड़े ऊ की मात्रा ये रही, ठीक है। ऐसे आपको मिलाना है। री, ए ओ। ये मैंने गलत मिला दिया बच्चा, ये वाला ए वाला, ठीक है। तो ये तो हो गया ए वाली और ये हो गई ए वाली, ठीक है। फिर ये हो गई ओ वाली और ये ओ वाली, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको इसको मिलाना है, ठीक है। देख देख के मात्रा, आप देखो किस स्वर पे, शब्द के किस स्वर पे की मात्रा लगी है, बताओ। यहाँ पे कौन सा ऊ है? छोटा ऊ है ना, तो यहाँ पे हम छोटा ऊ बना देंगे। फिर यहाँ पे घायल, तो यहाँ पे आ की मात्रा लगी है। कोयल, ओ की मात्रा लगी है। सूरभि, तो यहाँ पे दो मात्राएं लगी हैं, एक छोटा ऊ लगा है और एक छोटी ई, तो एक छोटा ऊ और छोटी ई, ठीक है। सीमा, ये देखो बड़ी ई की मात्रा भी है और आ की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा और आ की मात्रा, ठीक है। या ऐसे लिख दो, या फिर यहां पूरा आ लिख दो, ये पूरा ओ लिख दो, ठीक है। मैंने तो बहुत गंदा लिख दिया, आप सुंदर सुंदर लिखना, ठीक है। यहाँ पे सौरभ, तो यहाँ पे ओ की मात्रा है, ओके। ऐसे आप ये भरेंगे। उसके बाद हम लोग आ गए इस पे, शब्द बनाने। अब आपको देखो बेटा, इस तरह के एग्जाम्स में आएंगे, कॉपी जरूर बनाइए और इसको भी फिल करिए आराम से, ध्यान से। देखो अब यहाँ पे देखो क्या क्या बन सकता है आ की मात्रा से। तो शब्द बनाना आ की मात्रा से, यहां भी आ की मात्रा, यहां भी आ की मात्रा। तो र आ ज आ, तो क्या बना यहाँ पे? राजा, ठीक है। फिर का आ ज आ, काजा तो नहीं हो सकता, फिर कि आ सकता है काजा, काजा इसने बोला है तो हमको बनाना पड़ेगा, का और जा, ठीक है। उसके बाद खा आ जा, तो खाजा, खा और जा के बाद आ, ठीक है। हमको इसी से बनाना था तो हमने ऐसे बनाया, राजा काजा खाजा, ठीक है। उसके बाद मां, नहीं बेटा हमने गलत कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे आ की मात्रा नहीं आएगी, सिर्फ देखो यहाँ पे सिर्फ देना है हमको, खाजा नहीं, सिर्फ एक मात्रा। तो राज, काज और खाज, ठीक है। ऐसे यहाँ पे म आ, मा और ल, त अ, ता ल, का ल, ठीक है। यहाँ पे आप राजा मत करिएगा, राज, ठीक है। यहाँ पे मैंने ज के आगे भी आ गई तो वो गलत हो जाएगा। राज काज, क्योंकि आ की मात्रा नहीं दी हुआ, र आ ज, राज, क आ ज, काज, ख आ ज, खाज, म आ ल, माल, त आ ल, ताल, क आ ल, काल, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो स्वरों की दी गई मात्राओं का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है। यहाँ पे कील हो गया, तब ऊ से क्या बनेगा? हाँ, ऊ से क्या बनेगा जल्दी बताओ? बड़े ऊ से क्या आएगा? बड़े ऊ से उल्लू, ऊ आधा ल, उल्लू। औ से औरत ही लिख दो, चाहे कुछ कोई नाम लिख दो, सौरभ लिख दो। फिर ए से हमको क्या शब्द बनाना है?
ए से कौन सा शब्द बनेगा, बताओ। खेल, सबसे इजी खेल, क्योंकि खेल आप लोगों को बहुत पसंद है। खेल, फिर आ से काम बना दो, काम, काम में आ का है ना। री से कृषि, कृषि का मतलब पता है आप लोगों को, हाँ, किसान जो करते हैं खेती, उसको कृषि बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप 2 वर्ण वाले शब्द लिखने, हमको 2 वाले, बस, अब, ठीक है, मत, मत, ठीक है। फिर 3 वर्ण वाले लिखना है, कलश, जलज, फिर नहर, ठीक है। ये 3 अक्षर। अब 4 अक्षर वाले, शरबत, बरगद, और यहां पे क्या लिखेंगे, शरबत, बरगद और जलकल। ये बेटा एग्जाम्स में आएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आप प्रिपेयर करो इसको और लिखो सुंदर सुंदर राइटिंग में, ठीक है ना। चलो, सी इन द नेक्स्ट क्लास। और ये वर्क करके आप सेंड करोगे, कॉपी का भी वर्क करेंगे आप। कॉपी में जो जो छूटा हुआ है, डेली ट्राई टू राइट, डेली एक एक ले लो चैप्टर हिंदी का, लिखना शुरू कर दो, ठीक है। चलो, सी इन द नेक्स्ट क्लास।